हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स स्मेश में। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था आपसे कि हमारा जो चैप्टर है एनपीओ जो कि चल रहा है क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि टर्म 2 के आपके सिलेबस का पार्ट है। टर्म 2 के आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम होने हैं कमिंग मार्च टू अप्रैल के महीने में। तो इसमें आज जो हम कराने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं और हम उसका एक एग्जाम्पल भी कराएंगे और उसकी वेटेज जो है वो 2 मार्क्स की वेटेज है। उससे सेपरेट क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ से रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है कि क्या रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, उन सभी के फीचर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में करा चुके हैं। ये आपकी एनपीओ की वीडियो नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सीरीज लेते आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और मैं इतना आपको 100% एश्योरेंस दे सकता हूं कि जो आपको यहाँ पर आज बताया जाएगा उससे ज़्यादा आपका बोर्ड में नहीं पूछ सकता सीबीएसई। तो आप ध्यान रहें, इस वीडियो में बने रहें कि मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरीके से निकालते हैं। और क्वेश्चन नंबर वन जैसा कि हमने सैंपल पेपर में देखा है, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है उसी के हिसाब से हमने देखा है कि सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि मटेरियल कंज्यूम्ड आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि आप कंज्यूम्ड निकालो, आप कैलकुलेट करो कंज्यूम्ड। तो अगर जब कंज्यूम्ड की बात करें तो कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है, कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो है आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपसे क्वेश्चन में वो रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड मांग रहा है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर क्वेश्चन में मेडिसिन का कंज्यूम्ड मांग रहा है तो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मीन्स ध्यान रखिएगा टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है कंज्यूम्ड निकालने का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकल के आएगा। तो दोस्तों यहां पर टोटल से क्या मतलब है, टोटल से मतलब है कि आपको पता है परचेज आपकी 2 तरीके की हो सकती है, 2 टाइप की परचेज हो सकती है। एक होती है आपकी कैश परचेज और सेकंड होती है आपकी क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज का टोटल अगर हम करेंगे तो वो कहलाएगी टोटल परचेज। तो यहां पर टोटल परचेज आएगी, ना कि कैश या क्रेडिट, मतलब दोनों को मिलाकर आएगी। टोटल परचेज ही आपको यहां पर लिखनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका निकल आएगा कंज्यूम्ड। क्या होता है दोस्तों, आपको कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में परचेज नहीं दी हो। अगर आपको क्वेश्चन में परचेज दी है, इफ परचेज इज गिवन, अगर आपको परचेज दी है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिएगा, इफ परचेज इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में परचेज दी है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इंफॉर्मेशन को और आपका मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल करता हूं आपका, जैसे मान के चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ₹10,000, कैश परचेज
₹15,000, क्रेडिट परचेज ₹25,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ₹10,000। और आपसे मांग लिया, आप बताओ कंज्यूम्ड निकालो। कंज्यूम्ड आपसे मांगा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में एक बार ये देख लेना है कि हमें परचेज दी है या नहीं दी है। अगर क्वेश्चन में परचेज दे रखी है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में आप इसे पुट कर सकते हैं और आपका कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10,000 का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000। आप देख सकते हैं परचेज कितने की है, कैश और क्रेडिट दोनों परचेज आएगी इसमें, तो दोनों परचेज कितने की है आपकी, प्लस 40,000 परचेज है। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपका, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 + 40 50, 50 - 10 कितना हो जाएगा, आपका कंज्यूम निकल के आ जाएगा कितना, दैट इज 40,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूम्ड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जब आपकी परचेज क्वेश्चन में दी हो। तो जब आपकी परचेज क्वेश्चन में नहीं दी हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, परचेज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस में डिटेल में करने वाले हैं विद एग्जांपल। तो दोस्तों क्या करना है, हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे थे कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज नहीं दी है तो किस तरीके से आप परचेज कैलकुलेट करेंगे, और परचेज को कैलकुलेट करके आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, एक क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर क्रेडिटर से और परचेज का क्या लिंक होता है, थोड़ा सा आप हमें बता दें। बिल्कुल आपको बताया जाएगा। एक बात बताइए कि जब आप किसी भी पर्सन से परचेज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में परचेज नहीं दी है तो 101% आपको क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होंगी। तो क्रेडिटर अकाउंट बना के आप परचेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, आपके सामने हम बना रहे हैं। ये डेबिट साइड होती है, ये आपकी पार्टिकुलर, ये अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड होती है। तो बहुत सिंपल है क्रेडिटर अकाउंट बनाना, ध्यान रखिएगा कैसे कि देखो इधर क्रेडिटर का आपका अगर हम नेचर देखते हैं तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपका पहले किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ध्यान रखिए ओपनिंग इधर आएगा तो क्लोजिंग किधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर इधर आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग हो चुका है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा एडवांस पेड टू क्रेडिटर, तो एडवांस अगर है तो एडवांस का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया जा सकता है। तो टू एडवांस, एडवांस के नाम से दिया होगा और एडवांस का ओपनिंग इधर आएगा, ध्यान से, और एडवांस का क्लोजिंग इधर आएगा। ये दिया होगा, आपने क्रेडिटर का ओपनिंग इधर डाला, क्लोजिंग इधर डाला, एडवांस के नाम से है वो इधर लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग इधर लिख दिया। आपको एक और चीज दे सकता है क्वेश्चन, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर किस नाम से आ जाएगा, बैंक के नाम से आ जाएगा। तो इधर आपकी तीन इंफॉर्मेशन आपने पुट कर दी। और हमेशा परचेज निकालने के लिए आपकी ये साइड ज़्यादा होगी और ये साइड आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और बैलेंसिंग फिगर किस नाम से निकलेगा, परचेज के नाम से निकलेगा। और इस तरीके से आप परचेज को कैलकुलेट कर लोगे
और यही परचेज जो कैलकुलेट होगी यही आपकी कहाँ पर आ जाएगी, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों हमेशा याद रखना, क्रेडिटर अकाउंट से जो ये परचेज निकलती है ये क्रेडिट परचेज होती है। कौन सी परचेज होती है? क्रेडिट परचेज, क्योंकि जिससे हमने उधार पर हमने परचेज की है। और अगर आपको क्रेडिट परचेज कैश परचेज क्वेश्चन में अलग से दी है तो आपको क्रेडिट परचेज क्रेडिटर अकाउंट बनाकर आपको निकाल लेनी है। तो कैश और क्रेडिट को ऐड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगा। आप रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला समझते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज आपने इस अकाउंट से निकाल ली। कैसे कैसे दोस्तों, फिर मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर, वो एडवांस का ओपनिंग इधर, एडवांस का क्लोजिंग इधर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इधर, अगर कुछ दिया है तो इधर दिया होगा, और बैलेंसिंग फिगर जो इधर निकलेगा वो परचेज के नाम से निकलेगा, और यही परचेज आपकी इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको कि किस तरीके से हमें एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हमें कंज्यूम्ड निकालना होगा। चलिए एग्जाम्पल में लिखने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं इससे बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके आएगा ही नहीं। मैंने पूरे पॉइंट लिख चुका हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप सीख लो अच्छे से, मैं पोस्टिंग करना भी सिखाऊंगा। इसमें आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर का दिया है, कैश परचेज, बेटा कैश परचेज दी है, ध्यान से, क्रेडिट परचेज नहीं दी। और आपको क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी है, क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि ये तो करंट ईयर है और ये आपकी प्रीवियस ईयर है। यानी कि प्रीवियस ईयर अगर इसको हम 1 अप्रैल 2020 भी लिखें तो एक ही दिन का तो गैप है। इसे प्रीवियस ईयर हो या ओपनिंग बैलेंस हो, बात एक ही मान के चलेंगे आप लोग। क्रेडिटर का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। इसी तरीके से एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ये आपका 2020 की बात कर रहा है तो ये ओपनिंग हो गया, और एडवांस टू क्रेडिटर 2021 की बात कर रहा है तो ये क्लोजिंग हो गया। फिर एक और चीज़ दिया है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना दिया है, 50,000। तो इसी इंफॉर्मेशन को मैं इस क्रेडिटर अकाउंट में पुट करूंगा, और इस क्रेडिटर अकाउंट से हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करेंगे, और इस क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को मिलाकर हम टोटल परचेज में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शायद ओपनिंग की दी है, क्लोजिंग की नहीं दी, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। एज ऑन 31 मार्च 2021 ₹20,000। तो अब आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ओपनिंग स्टॉक आपको दी है कितने की, 10,000। परचेज आपको निकालना है इस अकाउंट से, और क्लोजिंग आपको दी है 20,000, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा था। आपको परचेज कैसे निकालना है वो मैं अब आपको सिखाने जा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपका ये रहा 10,000, किस नाम से इधर आएगा, बाय बैलेंस BD 10,000। क्रेडिटर का ओपनिंग हो गया, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 15, किधर आएगा, इधर, टू बैलेंस CD 15,000, दैट इज 15,000। ओके, एडवांस पेड टू क्रेडिटर, इसका ओपनिंग बैलेंस ये रहा, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर का ओपनिंग ये आपका ये कहलाएगा टू एडवांस ओपनिंग, दैट इज 20,000। एडवांस का क्लोजिंग आपका ये दे रखा है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर क्लोजिंग 31 मार्च, बाय बैलेंस CD सॉरी एडवांस, तो ये 25। और नीचे एक इंफॉर्मेशन दी है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कितना अमाउंट हमने पे किया है उसको इस टू बैंक के नाम से और नोट कर लेंगे, दैट इज 50,000। तो अब हम दोस्तों जोड़ेंगे 50 20 50 70 70 प्लस 15 कितना हो जाता है 85। 85 में से आप लोग इसको माइनस करेंगे 35 को, तो यहाँ पर आपका जो फिगर आएगा दैट इज 50,000, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस नाम से आएगा, टू परचेज के नाम से बैलेंसिंग फिगर। तो इसी तरीके से आपको ये परचेज कैलकुलेट कर लेनी है।
तो क्रेडिट परचेज आपकी कितनी आ गई 50,000 और कैश परचेज और आपको क्वेश्चन में दे रखी है 15, तो 15 + 50 दैट इज 65,000। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 + 65 दैट इज 75 एंड 75 में से 20,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा 55,000। तो दोस्तों इस टॉपिक में इससे बड़ा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसमें मैंने सारे टॉपिक आपको क्रेडिटर अकाउंट बना के भी विद एग्जांपल आपको सिखा चुका हूँ। कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेधड़क होकर पूछें। चलिए, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को अब कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।